जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका सभी शिफ्टों का ये आंसर की है। तो सभी शिफ्टों का हम रीजनिंग का, जीके का, ठीक है, और कंप्यूटर का और मैथ का हम पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस में आपकी बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। सभी पदों पर आपकी वैकेंसी आई है, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे मिनिस्ट्रियल यानी क्लर्क वाला हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे आपका TWO वाला हो वैकेंसी। तो चारों पदों पर आपकी भर्ती आ चुकी है। तो अगर आपका सपना ये वर्दी वाला है तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। ये मत सोचिएगा कि भाई जब आवेदन होंगे तब हम पढ़ाई करेंगे, क्योंकि जब तक तो सब लोग पढ़ाई करेंगे। लेकिन देखो, पता है कि लाइब्रेरी में लड़के 10-10 घंटे पढ़ते हैं, तो जरूरी नहीं कि उन जैसा पढ़ो। आप पहले से ही थोड़ी थोड़ी तैयारी करते चलो, और जब वहां तक पहुंचोगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगा। वहां पर केवल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी से आप तैयारी में लग जाओ। ठीक है, क्योंकि जो 10 वैकेंसियों के पास भागता है तो उसका किसी में नहीं हो पाता है। आप केवल फोकस करके चलो कि भाई इसमें करना है। ऐसा नहीं कि उसकी ना करो, उसकी भी करो, लेकिन फोकस करके चलो भाई दिल्ली पुलिस की करना है। क्योंकि जो कैंडिडेट का यूपी पुलिस में नहीं हुआ तो दिल्ली पुलिस में तो 100% डालेगा। तो अगर आपका भी नहीं हुआ तो आप भी अच्छी तैयारी करने में लग जाओ और देख लो कैसे प्रश्न आपके दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं। तो ये जो मैं शिफ्ट सॉल्व करवा रहा हूँ, ये आपका 23 नवंबर 2023 को जो एग्जाम हुआ था उसका थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023। ठीक है, और सेक्शन में जर्नल नॉलेज। तो जर्नल नॉलेज का जो आपका पेपर है वो सॉल्व करने वाले हैं, और देख सकते हो कैसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा कि 50 नंबर की आपकी GK GS पूछी जाएगी, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो GK GS पर ही बराबर फोकस करना ही पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि GK GS 50 नंबर की पूछी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके जो अदर एग्जाम होंगे उनमें भी तो ये काम आएगा ना यार। वही तो है आपका, अलग से थोड़ी कोई एग्जामिनर बनाता है। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। एक लघु उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी में निवेश किस राशि से अधिक नहीं होता। तो वो हो जाएगा आपका 10 करोड़ की राशि से अधिक नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको लघु उद्यम कहते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो इकोनॉमी से प्रश्न है, वो भी इकोनॉमी से ही था। किस अधिनियम ने बाजार में प्रतिस्पर्धा को रोकने के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर बल दिया। तो किसने दिया है, तो वो है आपका प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 ने दिया है। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका हिस्ट्री से है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था। तो किस वर्ष किया था, तो 1930 में किया था। ये प्रश्न भी कई बार SSC GD में ही पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है लेकिन प्रश्न वही रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस ऋतु में पश्चिमी विभोग के कारण उत्तरी राज्यों में वर्षा होती है। तो किसके कारण, तो वो है आपका शरद ऋतु के कारण। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अगस्त्य माला बायोस्फीयर रिजर्व किन दो राज्यों में स्थित है। तो यह है आपका केरल और तमिलनाडु में स्थित है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश होगा नहीं, कि उत्तर प्रदेश में एक ही है और मध्य प्रदेश में ऐसे नाम का कोई है भी नहीं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखिए, तो जनगणना से प्रश्न है। जनगणना से आपका 100% प्रश्न पूछा ही जाता है। पंचवर्षीय योजना हो गई, यहाँ से बनता ही बनता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो जनसंख्या सबसे कम किस राज्य की है, तो सिक्किम की है। सबसे अधिक किसकी है, उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किसका है, राजस्थान का। सबसे कम किसका है, गोवा का है। अगला, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। सूरज का सातवां घोड़ा के उपन्यासकार हैं कौन है, धर्मवीर भारती।
कौन है? धर्मवीर भारती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। खेलकूद से भी आपके 6 से 7 प्रश्न देखने को इसमें मिल जाते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी या कप फुटबॉल से संबंधित है? तो वो है आपकी संतोष ट्रॉफी, जो है वो आपकी फुटबॉल से, एक क्रिकेट से संबंधित रणजी ट्रॉफी। अगला प्रश्न देखिए, टाइफाइड डैश के कारण होता है? टाइफाइड जो है वो जीवाणु के कारण होता है। आपका किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? तो वो है आपका विशाखापट्टनम। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के तट पर बोला है तो विशाखापट्टनम ही है। ठीक है, अगला, हनुक्का उत्सव, ये स्टैटिक जीके के प्रश्न है, इंपोर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको वो नहीं, नाकार नहीं कर सकते। हनुक्का उत्सव निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? तो ये यहूदी समुदाय से संबंधित है। ठीक है, इजराइल आप जानते होंगे, वहाँ पर सभी लोग यहूदी हैं। अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो वो है चंद्रकांत भाई सोमपुरा। ये भाई लगा है तो पक्का ही गुजरात का है भाई बंदा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की थी? तो कब? 1931 में हुआ था आपका गांधी इरविन समझौता। अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, ये आपका साइंस का प्रश्न है, थोड़ा ये पढ़ने में आपको टाइम वेस्ट लग सकता है, लेकिन आपका तक कोई ज़्यादा बड़ा है तो सरल भी हो सकता है। ऊष्मा ऊर्जा के अनुप्रयोग से बड़ टुकड़े के परमाणु कंपन करने लगते हैं। एक बिंदु पर परमाणुओं में इतनी अधिक ऊर्जा होती है कि वे अपनी स्तर स्थिति से अलग हो जाते हैं और स्तर संरचना खो देते हैं। इसे हम जल निर्माण के रूप में देख सकते हैं। इस विशेष बिंदु को क्या कहा जाता है? तो इसको गलनांक कहते हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय नृत्य त्रिपुरा में मोग समुदाय द्वारा किया जाता है? तो वो है आपका संगराई। कौन सा है? संगराई नृत्य। ये सब स्ट्रेटेजी के प्रश्न है। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश या रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो वो है अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न देखिए। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा डैश से ली गई है? किससे? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 23-24। अगला प्रश्न देखिए। बिशुआ और फुलाइज कहाँ के सांस्कृतिक त्योहार हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश के आपके सांस्कृतिक त्योहार हैं। अगला, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लघु वित्त बैंक का लाइसेंस प्राप्त करने वाली डैश की कंपनी है? किसकी? महाराष्ट्र की कंपनी है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कार्यक्रम को पुनः संरचित करके उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया है? तो किसका? काम के बदले अनाज कार्यक्रम का। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता को राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में परिभाषित करता है? तो वो है अनुच्छेद 165। अगला प्रश्न है, बिंदुसार निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला प्रश्न देखिए। पंचमहल निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो ये आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहली बार निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए औद्योगिक गतिविधियों को आरक्षित करने का कारण बना? तो वो है औद्योगिक नीति संकल्प 1956। देव समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1887 में हुई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली पहली बार डैश के शासनकाल के दौरान एक राज्य की राजधानी बनी? किस राज्य की? तोमर राजपूत
दिल्ली पहली बार तोमर राजपूत के शासनकाल के दौरान एक राज्य की राजधानी बनी। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। पहले तोमर राजपूत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू मक्खी का जैविक नाम है? तो वो है मस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिका लगाए, समझ जाइए। वर्ष 1829 में गवर्नर जनरल डैश द्वारा सती प्रथा को अवैध और दंडनीय बना दिया गया। तो किसके द्वारा, कौन था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है विलियम बेंटिक। क्या नाम है? विलियम बेंटिक है। अगला प्रश्न देखिए, बेरोजगारी का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार लोगों द्वारा बेहतर नौकरियों की तलाश में स्वेच्छा नौकरियां छोड़ने का परिणाम है? तो वो है आपका संघर्षात्मक बेरोजगारी। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध सितार वादक हैं, कौन है वो है आपके रविशंकर, पंडित रविशंकर। अगला, शिवनाथ मिश्रा बनारस घराने के प्रतिपादक हैं और वे डैश बजाते हैं। क्या बजाते हैं? वो सितार बजाते हैं। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके परामर्श से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रक्रिया के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है? तो वो है सभापति और अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से दिल्ली में जन्मे भारतनाट्यम नर्तकियों या नर्तकों में से किसे वर्ष 2021 के लिए नृत्य पेरून ज्योति पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो वो है आपकी गीता चंद्रन। अगला, अपनी परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उसकी स्थिति क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अपसौर। ठीक है, स्पीडी में करते हैं क्योंकि 50 प्रश्न है ना। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजातीय कल्याण मंत्रियों को डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? गवर्नर यानी राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में एक टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या होती है, कितनी होती है? 11 होती है। ये कर लेना, इसको छोड़ो। ठीक है, सही गलत बताना होता है। अगला प्रश्न देखिए, बीपीओ का फुल फॉर्म बताना है। तो बीपीओ का फुल फॉर्म हो जाएगा बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। पुरुलिया के भुवन कुमार किस नृत्य शैली के पुरस्कृत नर्तक हैं? तो वो है आपका छऊ नृत्य शैली के। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्षित वर्ष क्या है? तो वो है आपका 2045 तक। अगला है, निम्नलिखित में से किस खेल में स्कूप शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वो है आपका हॉकी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण 2022 पुरस्कार से सम्मानित डैश एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं। तो कौन? राशिद खान। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नलिनी अस्थाना को 2022 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो वो है आपका कथक नृत्य शैली के लिए। अगला, क्रिकेट में निम्नलिखित में से किसे लेग बिफोर विकेट माना जाता है? तो वो है आपका बल्लेबाज का शरीर ऐसी गेंद के ठीक सामने आ जाए जो यदि उसके शरीर से ना लगती तो सीधे विकेट से टकरा जाती, तो लेग बिफोर विकेट कहते हैं उसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता था? 6 समितियों द्वारा। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में वर्ष 2021-22 में डैश मिलियन टन के रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान है। कितने टन मिलियन टन? 316.06 मिलियन टन। आखिरी प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि एक राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों की समान सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा? वो है अनुच्छेद 14। ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो ये थे आपके एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न। आगे जो सेक्शन है वो आपका यहाँ से रीजनिंग का है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।